सो वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी एक्सरसाइज में। 13.3 की जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें बहुत ही ज्यादा ये काम आने वाला है। तो हम इसमें सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सपोज वी हैव 5 लाख, दिस इज 5 लाख। ये जो यहां पे मैंने एग्जांपल दी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 लाख। सो 5 इंटू 1 लाख हो गया 5 लाख। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज सेम 5 multiplied with, can we write it as 10 raised to power 5? ठीक है ना। तो this is 10 raised to power 5 मतलब 10 into 10 into 10 into 10 into up to 5 times। जब इसको आप 10 बार मल्टीप्लाई जब आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 10 को तो आपके पास 1 लाख वापस आएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ। ये वाला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया इसमें से। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 into 1000, अब उसके बाद 2 multiplied with 10 raised to power 3, because 10 into 10 is 100, 100 into 10 is 1000। so this is the standard form। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी हम देखेंगे इसमें। अब आपको समझ आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज 416 साथ में 5 टाइम्स 0। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। दिस इज 416 मल्टीप्लाइड विथ 1 3 4 5। क्लियर। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 416 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़्ड टू पावर 5, तो इसके बाद जाके 10 रेज़्ड टू पावर 5, बिकॉज 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। आपको लग रहा होगा कि है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट आ गए, यहाँ पे हो गए 3 डिजिट इसके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक ही डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। ठीक है, तो ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसमें से। दिस इज 4, यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल, फिर 1 6। तो डेसिमल के इस साइड में जो डिजिट है वो कितना है, वो है 1 डिजिट। उस साइड में 2 डिजिट्स, तो डेसिमल के इस साइड में एक डिजिट होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर डायरेक्टली हो, बट अगर बहुत सारे डिजिट होंगे तब आपको क्या करना है, डेसिमल की इस साइड में एक डिजिट छोड़ना है। अब आप इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे जिसकी वजह से ये 416 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो दोबारा से वही आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब मुझे कैसे पता चला कि इसको 100 से करना है। ये जो डेसिमल है यहाँ पे है, इसके बदले हमने लिख लिया 1, उसके बाद 1 एंड 6 के बदले 2 0 हमने कहा 1 0 2 0। ठीक, उसके बाद दोबारा से ये मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड 5 टाइम्स 0। अब लास्ट पॉइंट, दिस इज 4.16 मल्टीप्लाइड विथ, ये 1 इसके साथ है 2 zeros, 1 और इसके साथ है 5 0, तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट 7 0 7। अब लास्ट पॉइंट 4.16 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़्ड टू पावर 7। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें। अब यहां से ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 रेज़्ड टू पावर 3 10 रेज़्ड टू पावर 5, ये कैसे, ये जो 5 है ना, 5 zeros इसके ऊपर 5, तो मतलब 0 5 टाइम्स है, 0 3 टाइम्स है, 0 7 टाइम्स है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए हम इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 31865, फिर 5 टाइम्स 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज 31865 मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड देन 5 टाइम्स 0। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आपको वापस रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 31865 मल्टीप्लाइड विथ 10⁵5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही डिजिट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेसिमल को प्लेस करना है 3 के बाद यहाँ पे। तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है डेसिमल, देन वी हैव 1865। अब इसको आप साइड छोड़ दें, इस नंबर को हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ ये वापस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 4 टाइम्स 0, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। जब आप इसको 3.1865 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रिटर्निंग में यही वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिक होती है। उसके बाद मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे दिस इज द मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। अब लास्ट पॉइंट इसका, दिस इज 3.1865 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, यहाँ पे 5 टाइम्स 0, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 10⁻⁹ 9, 9 टाइम्स 0 तो डायरेक्टली 0⁻⁹, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस वाले एग्जांपल को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 13.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आप कंसंट्रेट करना। इसमें इन्होंने डेसिमल वहीं से दिया हुआ है, लेकिन अभी तक जो हमने 3 एग्जांपल्स की उसमें हमने डेसिमल नहीं, उसमें हम खुद दे देते, लेकिन इसमें इन्होंने वहीं पे दिया। बट हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना तो यहाँ पे हमें एक डिजिट होना चाहिए, बट यहाँ से 1 2 3 4 5 डिजिट, उसके बाद हमें डेसिमल है, बट हमें एक डिजिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, इस डिजिट को हम ट्रांसफर करेंगे इससे पहले यहाँ पे, उसके बाद ये सारे इकट्ठे लिखेंगे 9 0 8 7, लास्ट पे 8, क्योंकि इनके बीच में जो यहाँ पे दो डेसिमल था, इस डेसिमल को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, इस डेसिमल को हमने यहाँ पे ट्रांसफर करके पहले यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से एक डिजिट की रिक्वायरमेंट थी। अब हम इस नंबर को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये वापस आ जाएगा, बट इस नंबर पे यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे क्या, बट इस नंबर में यहाँ पे डेसिमल है, तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 यहाँ से, यहाँ पे हमने इस डेसिमल को हमने यहाँ पे लाया, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 हो गया इस डेसिमल के बदले जो हमने यहाँ पे लाया है। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बदले हमने वो नहीं लिखना, हमने 0, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला नंबर है, इसको हमने यहाँ पे लाया बाय रिप्लेसिंग दिस डेसिमल, इस वजह से। तो दिस इज 3.9087 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁴। अगर आप इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे यही वापस आ जाएगा। आप कैलकुलेटर भी आप करना, लेकिन ये एक ट्रिक होती है इस तरीके से, ठीक है। अब दिस इज द फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है क्या। तो सुने, किसी भी बड़े नंबर को एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, ताकि वो इजी टू हमें अंडरस्टैंड हो जाए, या लिखने में हमें उसको बिल्कुल डिफिकल्टी महसूस ना हो, उसको हम इजीली हम लिख पाए, इजीली हम प्रेजेंट कर पाए, तो उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी बड़े नंबर को किसी इजी तरीके से लिखना, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.3। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।